अक्टूबर 2021 वो ऐतिहासिक तारीख जिस तारीख को वो विवाद घटा, वो घटना हुई जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ के नहीं दे रही। और यदि गुत्थी सुलझ भी रही है तो इंसाफ शायद पूरा अभी तक नहीं मिला। स्वागत है आप सभी का अहवाल दुनिया में और मैं हूं आप सभी के साथ शाइना परवीन अंसारी। आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी के विवाद पर। लखीमपुर खीरी वो ज़िला जहां पर किसानों को गाड़ी से रौंदा गया। गाड़ी किसकी थी ये एसआईटी रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया। गाड़ी कौन बैठा था ये भी एसआईटी रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया। लखीमपुर खीरी में शुरू से लेके अभी तक जो भी हुआ हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम इस पूरी गुत्थी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों का आंदोलन, किसानों का प्रदर्शन काफ़ी समय से चल रहा है। वो अपने प्रदर्शन को झलकाने के लिए कई बार भारत बंद कर चुके, कई बार नेताओं को काले झंडे दिखा चुके। यही सब हुआ था लखीमपुर खीरी में भी। 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया नामक जगह में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उनका इरादा था कि जब यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां दंगल के कार्यक्रम में आएंगे जो बनवीरपुर गांव में होने वाला था, तो वो उनको काफिले को रोकेंगे, काफिले को काले झंडे दिखाएंगे और उनके सामने अपने विरोध का प्रदर्शन करेंगे। किसान सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे और 3 गाड़ियां आई जिन्होंने किसानों को रौंद दिया, जिसके कारण वहां एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और 3 अक्टूबर को सारा दिन एक ही समाचार चला कि किसानों ने हंगामा कर दिया, किसानों के विरोध प्रदर्शन में हंगामा हो गया। जो भी वीडियोस वहां पर बनाई गई वो वायरल हो गई और वायरल वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक थान ने किसानों को रौंद दिया। किसान सड़क पर चल रहे थे और तेजी से हुजूम में कार आई और किसानों को रौंदती हुई चली गई। किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में जो ये हादसा अंजाम दिया गया 3 अक्टूबर 2021 को, इसके फौरन बाद विपक्ष ने अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा को घेर लिया। विपक्ष का कहना था कि आशीष मिश्रा ही कार चला रहे थे और उन्होंने ही किसानों को रौंदा। जब इंडिया टुडे ग्रुप ने 5 अक्टूबर 2021 को अजय मिश्रा टीनी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में पूछे जाने पर कि आपका बेटा वहाँ मौजूद था, उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरा बेटा वहाँ मौजूद नहीं था, मेरा बेटा घटना स्थल पर नहीं था, मेरा बेटा कार्यक्रम में था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बड़ी बात कही थी कि अगर ऐसे कोई सबूत पाए गए कि मेरा बेटा घटना स्थल पर ही मौजूद था तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया है। उन लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे यहाँ 40 साल पहले से ये कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष होता है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। उनको गाड़ियों से 2-3 गाड़ियां गई थी जो रिसीव करने के लिए जा रही थी और उन पर पथराव हुआ। मिश्रा जी, वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें कि जो है वो किसानों को कुचलते हुए जा रहे हैं। देखिए, वो तो जब पथराव हुआ होगा या उन्होंने बचने की कोशिश की होगी। आप मैं वहाँ तो था नहीं, जो सामने वाले कुचल देंगे। जो अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कुचल दे, मैं जब वहाँ था ही नहीं तो मैं उसके विषय में क्या कह सकता जा रहा है कि आपकी अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, किस तरह से गाड़ी पर हमला हुआ, कौन लोग दौड़ा रहे थे, कैसे हुआ, ये तो सारी बातें पर जो वहाँ लोग उपस्थित हैं वही बता सकते। साहब, आपके बेटे वहाँ बताया जा रहा उपस्थित थे, उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर उनके फोटो, वीडियो, ऐसी सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज़्यादा की भीड़ थी। लोग भी अपने मोबाइल से फ़ोटो बना रहे थे, वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हज़ारों लोग एफिडेविट देने को तैयार। एक और सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गन लोड करते हुए आपके बेटे नजर आ रहे हैं। कहाँ वहाँ का नहीं होगा। हमारे बेटे के पास अपना लाइसेंस है और लाइसेंस अपने घर पर अगर कोई रखता है या अपने सुरक्षा के लिए रखता है उसको अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है, लखीमपुर में है। उनके ऊपर तो एफआईआर हो गई। तो एफआईआर हो गई तो क्या हो गया? जांच हो रही है। भाई है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई? जब वो थे ही नहीं घटना स्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है नहीं है। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार? 9 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा को 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गैर इरादतन हमले की धाराओं के साथ गिरफ्तार किया गया।
लेकिन इस वारदात ने नया मोड़ जब लिया जब 14 दिसंबर 2021 को एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी इस घटना की कार्यवाही के लिए, जिस रिपोर्ट में ये साफ साफ कह दिया गया कि यह आपराधिक कृत्य किसी लापरवाही के तहत नहीं किया गया, बल्कि यह जानबूझकर सुनियोजित योजना के तहत अंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट में धाराओं को बदलने की भी बात लिखी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 279 यानी रैश ड्राइविंग, 338 कोई भी काम ऐसे करना किसी को हर्ट करना गैर इरादतन, 304A किसी को मार देना गैर इरादतन अपनी लापरवाही के चलते, इन धाराओं को बदलकर गंभीर धाराएं जोड़ी गई। एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद मानो विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल दिया। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही है। दबाव डालेंगे तो होगा, मगर इशू ये है कि कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई है और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में है, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। 15 दिसंबर को जब अजय मिश्रा टेनी से एक चाइल्ड केयर सेंटर में वो उद्घाटन करने गए थे ऑक्सीजन प्लांट का, पत्रकार ने एक सवाल किया जिस पर वो बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। अजय मिश्रा टेनी का जो ये रवैया था वो अति निंदायक था। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले से उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है, क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग हॉस्पिटल है, उनको नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया, तब से मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? ये एसआईटी से नहीं अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों को गंदे लोग कहा, लेकिन शायद अजय मिश्रा टेनी ये भूल गए कि ये मोबाइल कैमरा का ज़माना है। उन्होंने एक कैमरे को शट कराया, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बाकी कैमरा थे उससे वो वीडियो सामने आया जो फिर वायरल हो गया। बीजेपी के मंत्री का ये रवैया अति निंदायक है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरों से घिरे रहते हैं और वहीं उनके मंत्री को पत्रकार गंदे लोग लग रहे हैं। इस वारदात के बाद पत्रकारों को ये अवसर मिला ही नहीं कि वो अजय मिश्रा टेनी से सीधी बात करें और उनसे ये सवाल सामने रखें कि आपने कहा था कि अगर कोई साक्ष्य मिले कि मेरा बेटा वहाँ मौजूद था घटना स्थल पर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब आप इस्तीफा कब देंगे? इसी बिंदु पर विपक्ष ने हल्ला बोला और विपक्ष ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा दो। लगातार ट्विटर के माध्यम से विपक्षी पार्टी ट्वीट करती रही और कहती रही कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा दो। इसी के चलते 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद में जब कार्यवाही चल रही थी तो विपक्षी दल के सांसद वहां नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे वी वांट जस्टिस। प्ले कार्ड्स दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्ले कार्ड्स पर लिखा था टेनी आ क्रिमिनल, मोदी सैक टेनी, सैक फार्मर किलर्स। इसी के चलते 16 दिसंबर 2021 को राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी पर लोकसभा में प्रश्न उठाए, लेकिन उन्हें वहां पर चुप करा दिया गया। प्रश्न संख्या 262 माननीय राहुल गांधी जी। सर ये क्या जो लखीमपुर खेरी में माननीय आप प्रश्न में हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए
आप माननीय सदस्य। सर उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर जो लखीमपुर खेरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो पूछिए। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य जहां कहा आप गया प्रश्न है, पूछिए। जहां कहा आप गया है वरिष्ठ कि सदस्य कंस्पिरेसी है, आप उसके बारे संख्या में 262 पर हमें पूछे। बोलने देना चाहिए। माननीय सदस्य, जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे का बोलने मौका तो दे रहा हूं। दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो मौका दूंगा आपको। उसने जो आपको उसका जो पर्याप्त इन्वॉल्वमेंट समय, है, पर्याप्त विषय, कंस्पिरेसी जो प्रश्नकाल की पर है, तो आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा उसमें आपको। उसकी सजा मिलनी अच्छा है, चाहिए आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। यही मुद्दा लेकर लगातार राहुल गांधी आक्रोश में हैं। वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इन मुद्दों पर डिस्कशन करने क्यों नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट के अंदर हमें इन मुद्दों पर डिस्कशन करना क्यों नहीं दिया जाता। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी थी, उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई यह है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। लखीमपुर का जो मुद्दा है वो आप पार्लियामेंट में उठाएंगे ना? पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो हमारे दो उठाने नहीं देंगे। 4 लोग उठाने नहीं देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा। नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर के माध्यम से जो 4 किसानों की कार से कुचलकर हत्या की गई, उन चारों के परिवारों की वीडियो डाली और इसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे थे और उन्होंने लिखा भी कि अब आप किस किस से माफी मांगेंगे। अजय मिश्र टेनी ने यही कहा था कि जब हमारे खिलाफ कोई सबूत मिल जाएंगे तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब एसटीआई जो भी है उन्होंने सब स्पष्ट कर दिया है, उसके बाद भी जो है कि ये मंत्री पद पे बने हैं और इन्होंने खुद कहा था अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो लेकिन मोदी सरकार को इन्हें हटाना चाहिए और बर्खास्त करके इनको भी सजा देनी चाहिए, जो भी धारा लगी इनके ऊपर। मैं सतनाम सिंह चौखड़ा फार्म से और लवप्रीत का डैडी। अब तो ये SIT ने भी क्लियर कर दिया है कि जो 3/10/2021 को जो तुकोनिया में कांड हुआ था, ये पूर्व नियोजित घटना थी और अब हम यही चाहते हैं कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा हो और उन्हें जेल के अंदर डाला जाए और उचित धाराओं के अनुसार उनके पर कार्रवाई की जाए। मैं जगदीश सिंह बड़ा भाई बंजारा टाना नानपारा से। अब हमको कल पता चला है जो हमारे बच्चे के साथ में हुआ है, भाई के साथ में हुआ है, क्लियर अजय मिश्र टेनी के पुत्र के द्वारा और उसके द्वारा किया गया है। हमको बहुत खेद है, इतना होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो भी मंत्री पद पर बना हुआ है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि उनको जल्द से जल्द मंत्री पद से हटाया जाए और उचित कार्रवाई जो बननी चाहिए, जो एक अपराधी के प्रति होनी चाहिए, वो कार्रवाई की जाए। सरकार किसानों के प्रति हमदर्द बन रही है, ऐसे बातों से हमदर्द नहीं बनाया जाता। आप क्लियर उसको पद से हटाएं और हमको इस जल्दी से इंसाफ दिलाएं। हमारा परिवार इस दुख और वेदना को, बहुत पीड़ा को सह रहा है। नमस्कार, मैं जगदीप सिंह, पुत्र शहीद नक्षत्र सिंह। मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जब SIT वालों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जो भी साजिश के रचयिता केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा, जो इस पूरी हत्याकांड के आरोपी हैं, इनको अभी तक सजा क्यों नहीं दी गई है। और मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं, इनके पद की भी पूरे पुख्ता रूप से जांच करनी चाहिए कि इनके होते हुए ये पूरा हत्याकांड कैसे वहां पे साजिश रचा गया है।
और किस किस बुनियाद पे ये काम हुआ है। नमस्कार। इन चारों किसानों के साथ साथ एक पत्रकार रमन कश्यप की भी इस हादसे में हत्या हुई। तिकुनिया कांड में मारे गए किसानों के साथ मेरा बेटा रमन कश्यप और मैं रामदुलारे कश्यप निघासन से ये जो दोषी करार पाए गए हैं आशीष मिश्रा, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो अजय मिश्र टेनी है इनको बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। पक्ष के अखिलेश यादव ने भी कहा कि प्रिय बुलडोजर अब लखीमपुर कब पहुंचेगा। मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर, वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। योगेंद्र यादव ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी इस पूरे कांड के साजिश करता है, इसके सूत्रधार हैं। जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक इस पूरे केस में न्याय नहीं मिलेगा। मिश्रा टेनी इस पूरे कांड के साजिश करता है, इसके सूत्रधार हैं, इसके प्रमुख अपराधी हैं। जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता और गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक इस केस में न्याय नहीं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि इंसाफ का तकाजा यह है कि पीएम अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को खारिज करें। हमारे साथ है असदुद्दीन ओवैसी। लखीमपुर खीरी की जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि उसमें हादसा नहीं था, सोची समझी साजिश। नहीं, ये पहले दिन से ही, जिस दिन हादसा हुआ, जिस दिन कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, उस दिन से हम ये कह रहे हैं कि प्री मेडिटेटेड और प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत उन किसानों के जुलूस में जाकर उनकी हत्या की गई। अब जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद इस बात को कह रहा है तो इंसाफ और का तकाजा ये है, पार्लियामेंट्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुतालबा ये है कि प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को फौरन खारिज करें। अगर लेकिन जब पत्रकारों ने सदन के बाहर बीजेपी सांसद से बात करी तो उन सभी का कहना है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो यहाँ पर इस्तीफे की बात तो आती ही नहीं। और कुछ सांसद ने ये भी कहा कि जब अपराध बेटे ने किया है, उसे उसकी सजा मिल भी गई है, वो 2 महीने से गिरफ्तार है, तो फिर बाप इस्तीफा क्यों दे। हमारे साथ है बीजेपी के राज्यसभा के एमपी हरनाथ सिंह यादव। जो अजय मिश्रा टेनी पर एसआईटी की रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे आप? कहा गया है कि सोची समझी साजिश। नहीं, उसमें अजय मिश्रा का तो नाम कहीं पर किसी प्रकार से संबद्ध है नहीं, सम्मिलित है नहीं। उनके लड़के के ऊपर आरोप हैं तो उसकी जांच होगी और वो जो है उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई जो अपेक्षित है वो उस हिसाब से चलेगा। तो अजय मिश्रा के नाम को जबरिया घसीटना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अजय मिश्रा का नाम कहीं पर भी किसी प्रकार से भी किसी साजिश में अभी तक तो आया नहीं। ऐसा आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए? पहले वो कह रहे थे उनका बेटा वहाँ पर नहीं है, अब बेटे की बात सामने आ रही है, मुख्य आरोपी सामने आ रहा है, साथ में धाराएं भी बदली जा रही है। नहीं, देखिए, यदि बेटे ने कोई अपराध किया है कोई तो उसकी उस हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें क्या नाम है, उन्होंने मंत्री जी ने तो किसी प्रकार का कोई उसमें उनका कोई हाथ आया नहीं अभी तक, किसी भी रिपोर्ट में इस प्रकार की चीज़ नहीं आई, तो उनको क्यों बर्खास्त करना चाहिए? केवल इसलिए कि उनका बेटा के ऊपर आरोप है। यदि आरोप है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन बार बार विपक्षी दल कांग्रेस यही कह रही है कि अजय मिश्रा का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन यहाँ दोहरा चेहरा हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिख रहा है। जब उन्होंने 19 नवंबर 2021 को कृषि कानून वापस लेने की बात की थी, तो उन्होंने जब लोगों को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि कृषि कल्याण और कृषि विकास उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कृषि की जान, किसान का अस्तित्व, किसान की जान प्राथमिकता नहीं रखती? 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 4 किसानों को उनके मंत्री के बेटे ने कार से कुचलकर हत्या कर दी। रमन कश्यप एक पत्रकार की भी इस हादसे में मौत हो गई। क्या इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखना जरूरी नहीं है? वो अपने हर भाषण में बीज, बीमा, बाजार और बचत जो उन्होंने किसानों के लिए काम किया उसकी बात कर रहे हैं,
लेकिन वो कहीं पर भी लखीमपुर खीरी का जिक्र नहीं कर रहा है। वो कहीं पर भी उन किसानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो इस आंदोलन में मारे गए, जो इस आंदोलन के चलते अपनी जान गंवा बैठे। हाँ, 19 नवंबर 2021 को कृषि कानून वापस ले लिया गया, आंदोलनकर्ता वापस अपने घर गए, लेकिन उन किसानों को क्या जो अपने घर कभी लौटे ही नहीं और अब कभी लौटेंगे ही नहीं। निचोड़ यही निकलता है कि आखिर कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहेंगे। जिनके लिए प्राथमिकता रखता है किसान विकास, कृषि कल्याण, उनके लिए किसान की जान भी यकीनन प्राथमिकता रखती होगी, तो वो इस पर दोहरा चेहरा क्यों अपनाए हुए हैं। टीवी समाचार चैनल लगातार कह रहे हैं कि टीनी का इस्तीफा शायद इसलिए नहीं लिया जा रहा कि ब्राह्मण वोट का इस पर असर पड़ेगा। क्या इंसानियत के वोट का इस पर असर नहीं पड़ने वाला? टीनी का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं, इस पर लगातार विपक्ष अपनी बात रख रहा है। ये बस हम ये कह सकते हैं कि इस्तीफे पर लगातार आक्रोश चल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कब तक इस्तीफे की मांग संसद में चलती रहेगी और संसद की शीतकालीन जो सभा है वो कब तक इससे प्रभावित होगी। आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।